वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। फिर से हम लोग मैथ्स का जो बिहार बोर्ड की तरफ से जो मॉडल पेपर जारी हुआ है, हम लोग मतलब इस वीडियो के माध्यम से उसको देखेंगे। चलते हैं। अब हम लोग इसमें क्या है, कुछ निर्देश है। निर्देश क्या है ये देखिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 मतलब माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 जो एनुअल जो वार्षिक परीक्षा होगा, है ना, इसका कोड कितना है 110 और ये कंपलसरी है। मतलब बिहार बोर्ड में जो 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में ये मैथमेटिक्स भी क्या है, कंपलसरी है। देखिए इसमें आपको टोटल प्रश्न कितना रहेगा, 100 प्रश्न रहेगा। 100 30 + 8 मतलब कि 100 रहेगा ऑब्जेक्टिव, 30 रहेगा 2 नंबर का और 5 रहेगा 8 को रहेगा 5 नंबर का, है ना। उसके बाद यहाँ पे है कि समय कितना रहेगा, 3 घंटा 15 मिनट। आपके पास समय कितना रहेगा, 3 घंटा 15 मिनट। अब चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है यहाँ पे पहले कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनके में से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। मतलब टोटल प्रश्न कितना रहेगा, 100, और ये 100 में से आपको करना कितना है, 50 मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। और आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन आते हुए रहेगा उसी को क्या कीजिएगा, मतलब कि कलर कीजिएगा। जो OMR शीट रहेगा उस पर कलर कीजिएगा। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। देखिए परमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परमेय संख्या। जहाँ पे नीचे वाला Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसे मतलब कि Q बराबर में 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, √7 और √7, तो यहाँ पे क्या होगा 2√7। यहाँ पे √7 क्या बाहर निकल पाएगा, नहीं, तो ये तो क्या हो गया अपरमेय। देखिए यहाँ पे 25 का वर्गमूल तो 5 हो जाएगा और प्लस में √3, तो ये प्लस √3 जो है क्या बाहर निकल पाएगा, नहीं, ये भी अपरमेय कहलाएगा। देखिए यहाँ पे 9 का वर्गमूल √9 का वर्गमूल 3 होगा और गुने में √3, क्या इस √3 का वर्गमूल निकल पाएगा, नहीं, ये भी होगा अपरमेय। तो बचा ऑप्शन नंबर सी। देखिए √4 है तो 1/2, ये P/Q के रूप में है, तो ये क्या हो गया, परमेय संख्या। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। देखिए किसको, देखिए m एक पूर्णांक है तो क्या खोजना है, विषम पूर्णांक। देखिए m का मान 1 रखिए तो 1 1 2, 2 रखेंगे तो 3, 3 रखेंगे तो 3 और 1 4। यहाँ पे सम और विषम दोनों आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विषम पूर्णांक, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी में अगर 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 2, 3 रखेंगे 3, यहाँ पे भी 4 रखेंगे तो 4, यहाँ पे भी सम और विषम दोनों आ रहा है, जब क्वेश्चन कर रहा है विषम पूर्णांक। ऑप्शन नंबर सी में रखेंगे, 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6, यहाँ पे क्या हो रहा है, सम हो रहा है, तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए डी में रखते हैं m का मान 1 रखेंगे तो 2 और 1 3, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 1 5, 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 और 1 7। ये संख्या कैसा हो रहा है, विषम, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए शांत और अशांत को हमको देखने के लिए जो भी भिन्न होता है, भिन्न में क्या होता है, अंश और हर होता है। अंश बटा हर को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो हमको हर में देखना है, हर में अगर या तो 2 आए या तो 2 और 5 दोनों आए, तो या तो सिर्फ 5 आए। अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो वो कैसा होगा, शांत, और इसके अलावा कुछ कोई भी संख्या आए तो वो क्या कहलाएगा, अशांत। तो चलते हैं नीचे देखते हैं 91, तो 11 गुने में 13 सत्ते 91, क्या यहाँ पे 2 5 आया, नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए अशांत है। बी में 23, क्या 2 और 5 है, नहीं, तो ये भी अशांत है। ऑप्शन नंबर डी में करेंगे तो क्या होगा, 9 5 45, फिर 3 तिया 9, मतलब 3 गुने में 3 गुने में 5, यहाँ पे क्या आ गया, 5 तो आया लेकिन 3 आया, तो ये भी क्या होगा, अशांत। तो बचा ऑप्शन नंबर कौन, सी क्या है, शांत। अब सी शांत है तो हम 80 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, कई को 2 आया, 1 2 3 4, तो 2 की पावर में 4, अगुने में 5 की पावर में 1। देखिए हर में क्या आ रहा है, 2 और 5, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, शांत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 4 पे। क्या कर रहा है, इसके P/Q के रूप में लिखना है। देखिए क्या है, 0.87 और 7 के ऊपर में क्या है, रेकरिंग, तो पहले पूरे संख्या को लिखिए, पहले पूरा संख्या को लिखेंगे और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए
और जितने के ऊपर में रेकरिंग है, 7 के ऊपर में रेकरिंग है तो एगो 9, और जिसके ऊपर में रेकरिंग नहीं है उतना 0, और 87 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 79 अब बटा में 90। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, यदि 540 बराबर में 2 की पावर में x गुने 3 की पावर में y गुने 5 की पावर में z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 540 का गुणनखंड करना है, तो 540 का गुणनखंड कर देंगे तो 2 से 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, फिर 3 से 3 चौका 12 और 3 पचे 15, फिर 3 से कितना 15 तिया 45, फिर 3 से 3 पचे 15, तो 2 कैगो आएगा, तो 2 आया यहाँ पे 1 2, 3 कैगो आया यहाँ पे 1 2 3 4, 3 कैगो आया 4 और 5 कैगो आया 1। अब इससे कंपेयर कीजिए, देखिए 2 के पावर में x का मान कितना हो जाएगा 2, y के पावर कितना है 4, तो y का मान कितना हो जाएगा 4, और z का मान कितना हो जाएगा 5 बार कितना है 1, तो z का मान हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई, तो 4 आ 2 6, और उसमें से कितना घटा देंगे 1, तो 6 में से गया तो कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे 6 पे। देखिए 6 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अप्रमेय संख्या है। अप्रमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग अप्रमेय संख्या। देखिए 2.3, तो इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 3 बटा में 9, इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये तो प्रमेय हो गया। देखिए √13 गुने √13 ये क्या हो गया 13, तो ये भी हो गया प्रमेय। देखिए 441 का वैल्यू कितना होता है 21, ये भी हो गया प्रमेय। ऑप्शन नंबर डी, देखिए 10 दाई के 100, तो यहाँ पे कितना हो गया √1/10, क्या 1/10 मतलब 1 का वर्गमूल तो निकल पाएगा, लेकिन 10 का वर्गमूल निकल पाएगा नहीं, जब नहीं निकल पाता यही क्या कहलाएगा अप्रमेय। चलते हैं इस क्वेश्चन पे 7 पे। यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम, देखिए अभाज्य संख्या m और n दो अभाज्य संख्या है तो उसका महत्तम समर्थक कितना होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन 8 पे। दो संख्याओं को देखो का गुणनफल इतना है और उनका लघुत्तम समर्थक इतना है, तो महत्तम समर्थक देखिए पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम और गुने में एचसीएफ, मतलब लौसक गुने में मौसक, और इसी दोनों संख्या का क्या कहते हैं दोनों संख्या का गुणनफल। ये कितना है 2366 बराबर में लघुत्तम एलसीएम कितना है 182, और हमको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। जब एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ बराबर में कितना हो जाएगा 2366 अब बट्टा में 182। अब काटिए 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 से 2 9 18 और 2 एकम 2, और देखिए 8 3 11, मतलब अब देखिए इसको काटिए 100 कितना है 83, और इसको 91 से भाग कीजिए, किससे 91 से, तो 91 एकम 91, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 3, तो 91 तिया, तो इसका कितना आ जाएगा, मतलब 91 का पहाड़ा अगर हम 13 मरतबे पढ़ते हैं तो कितना आ जाएगा 1183, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13, तो कौन सी जगह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 9 पे। 9 में क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रसार अशांत है। देखिए अशांत के लिए क्या बताए थे कि 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आएगा तो वो क्या कहलाएगा अशांत। देखिए 40 का गुणनखंड कीजिए, तो 40 का गुणनखंड करेंगे तो 20 दूना 40, 2 दाई 20, 2 पंचे 10, यहाँ पे क्या रहा 2 और 5, तो ये तो शांत है। फिर 160 करेंगे, 160 करेंगे तो 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, यहाँ भी 2 और 5 आ रहा था, ये भी क्या होगा शांत। फिर अब हम लोग चलते हैं सी पे, 200 है तो 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 50-25, देखिए यहाँ पे भी 2 और 5 आ रहा है तो ये भी शांत है, तो बचा कौन ऑप्शन नंबर डी। देखिए 13 बट्टा में 440, 21 गुने में 21, फिर 21 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 गुने में 7 और गुने में 3 गुने में 7, क्या यहाँ पे 2 और 5 के अलावा क्या रहा है 3 और 7, इसलिए क्या कहलाएगा अशांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 10 पे। यदि p बराबर में a b q तथा q बराबर में a के पावर 4 b, जहाँ p और q क्या है धनात्मक पूर्णांक है तथा a b अभाज्य संख्या है, तो इसका लघुत्तम निकालिए p और q का लघुत्तम। देखिए लघुत्तम निकालते हैं जब दो संख्या दिया रहता है एलसीएम, तो दोनों में जो सबसे ज़्यादा बड़ा आया हुआ है, देखिए यहाँ पे a 1 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितना होगा a के पावर में 4, यहाँ b 3 है और यहाँ पे b 1 है, तो कौन होगा b के पावर में 3, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा a के पावर में 4 और b 3, ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पे एचसीएफ पूछता तो जो दोनों में होगा
और दोनों में जो सबसे कम वाला होगा, तो यहाँ पे सबसे कम कौन है, ए, और यहाँ सबसे कम क्या है, बी, तो ये होगा HCF, ये होगा LCM। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सहयुग्म सहआवाज है? देखिए सहआवाज ऐसी दो संख्या जिसका HCF कितना होता है, 1। अब देखिए यहाँ पे इसका HCF कितना होगा, इसका HCF हो जाएगा मतलब 15 या 45, 15। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 21 पंचे, यहाँ पे HCF 21 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और 14 मतलब 7 एकम 7, 7 दूना 14। तो यहाँ पे भी HCF कितना हो रहा है, 7, लेकिन बी में 9 और 16 का HCF कितना होगा, 1। इसीलिए यहाँ पे सहआवाज में कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 12 पे। देखिए 12 में क्या कह रहा है कि 0.3125 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए तो पहले कितना लिखेंगे, 3125, दशमलव हटाएंगे 1 आएगा, दशमलव कितना 0, 2 4, तो A 2 4। अब इसको काटिए 5 से, 5 छक्के 30, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से, 5 दूना 10, यहाँ पे कितना आएगा 2000, फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से, 5 चौका 20, फिर 5 से कितना, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से, 5 अट्ठे 40, फिर 5 से 50 25 और 16 पंचे 80, तो ऊपर में कितना आएगा 5, नीचे में कितना आएगा 16। तो इसको P/Q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 5/16, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए यहाँ पे कौन सा बहुपद है, हम लोग क्या करेंगे, बहुपद नहीं वाले को समझेंगे। अगर हर में चर हो तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा, अगर चर रूट में है तो यह बहुपद नहीं कहलाएगा, चर के पावर अगर भिन्न में है तो यह चर नहीं कहलाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे चर क्या आ गया, रूट में, मतलब रूट 2x है, तो ये बहुपद नहीं होगा। देखिए यहाँ पे चर कहाँ आ गया, हर में, तो ये भी मतलब बहुपद नहीं होगा। देखिए यहाँ पे भी रूट में है, ये भी बहुपद नहीं होगा। बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे जो चर है x3 है, यहाँ पे चर x² है, और यहाँ पे क्या है, जो रूट 121 है, तो यहाँ पे चर है, एक अचर है, तो यहाँ पे अचर है ना रूट के अंदर ना, चर नहीं होना चाहिए रूट के अंदर, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे 14 पे। कह रहा है इसका घात, तो पहले देखिए ये a + b का होल स्क्वायर है, तो क्या करेंगे x² प्लस 3 दूना 6x प्लस 3 तिया 9। अब क्या करेंगे x³ - 8। अब जब x³ से गुना करेंगे तो क्या होगा, x की पावर में 6, तो इसमें सबसे ज़्यादा घात कितना होगा, 6। कितना होगा, 6 घात इसका होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे। बहुपद 2x² - 6 का शून्यक। देखिए तो 2x² - 6 इक्वल टू में 0, तो 2x² बराबर में 6, तो x² में कितना हो जाएगा, जब 2 से भाग करेंगे 3, और जब यहाँ से जब रूट हटाएंगे, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, प्लस माइनस √3, तो एक x का मान आएगा +√2 और एक आएगा +√3 और एक क्या आएगा -√3, तो +√3 और -√3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 16 पे। कह रहा है यदि बहुपद Px बराबर में 2x² - 8x - 12, तो P2 का मान निकालिए। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रखेंगे 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और -12। अब देखिए 16 12 कितना होगा 28, तो -28, और -28 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, यदि बहुपद 3y² + 7y - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान। देखिए अल्फा बीटा का मान कितना है 1, और एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/β, कितना हो जाएगा 1/β, एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम है, तो k का मान निकालिए। देखिए तो यहाँ पे जब अल्फा बीटा निकालेंगे तो क्या होता है, ये अल्फा बीटा क्या होता है, मतलब कि एक होता है मूलों का योगफल -b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है c/a, क्या होता है c/a, और ये कितना होता है 1, c कितना है -k, a कितना है 3, बराबर में कितना है 1, कितना है 1 है। अब यहाँ पे हमको गुना करनी, क्या कीजिए गुना, तो यहाँ पे क्या करेंगे गुना करने क्या -k बराबर में कितना जाएगा -3, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए शून्यक -2 -5 वाले बहुपद, देखिए शून्यक कितना है 2, तो बहुपद की संख्या कितना होगा 2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि बहुपद Px बराबर में 5x² + 7x - 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो
5 देखिए 5 मूलों का योगफल क्या होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ पे 5 बी कितना है 7 और फॉर्मूला में कितना है माइनस, तो -7। ए कितना है 5। अब देखिए 5 से 5 कट गया तो कितना हो जाएगा -7, तो मूलों का योगफल कितना हो जाएगा -7। लेकिन इसके पीछे क्या लगा हुआ है प्लस के 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 20 पे चलते हैं। देखिए 20 पे क्या कह रहा है, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात है तो शून्यक। देखिए अगर मतलब मूलों का योगफल अगर त्रिघात बहुपद है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये क्या होता है माइनस बी बाई ए। फिर दो मूलों के गुणनफल का योग अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, तो ये क्या होता है सी बाई ए। फिर मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, तो ये क्या होता है माइनस डी बाई ए। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मूलों का गुणनफल, तो क्या होगा माइनस डी बाई ए। कहाँ है कौन सा ऑप्शन होगा माइनस डी बाई ए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे 21 पे, यदि रेखाएं 5x प्लस पी वाई बराबर में 6 और 15x प्लस 9y बराबर में 12 समांतर है। देखिए जब हम लोग दो चर वाले रेखीय समीकरण पढ़ते हैं तो उसमें a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। तो यहाँ पे क्या होता है कि रेखा एक दूसरे के प्रतिच्छेद करता है, इसमें केवल एक हल होता है और कैसा होता है संगत होता है। फिर अगला कंडीशन क्या बनता है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 का। तो यहाँ पे क्या बनता है कि रेखा कैसा होगा समानांतर होगा। क्या होगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, और कैसा होगा असंगत। तीसरा कैसा बनता है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर c1 बट्टा c2। अगर ये हो तो रेखा कैसा होता है संपाती। रेखा कैसा होता है संपाती। यहाँ पे क्या होता है अनेक हल, क्या होता है अनेक हल। और यहाँ पे रेखा क्या यहाँ पे क्या होगा संगत, क्या होगा संगत। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समानांतर है, तो मतलब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 का। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे a1 कितना है 5, a2 कितना है 15 बराबर b1 कितना है p और b2 कितना है 9। अब देखिए हमको p का मान निकालना है, तो इससे आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं। 5 तिया 15 और 3 तिया 9, यहाँ पे एक है कोना कानी गुना करेंगे तो p बराबर कितना जाएगा 3, तो p का मान कितना जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे 22 पे, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरण का आलेख क्या करता है प्रतिच्छेद। जब प्रतिच्छेद करता है तो सिर्फ और सिर्फ कितना हल होता है एक हल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए यदि 5x माइनस 8y बराबर में 0, 10x माइनस 18y बराबर में 0। देखिए एक्स वाई अगर मान लीजिए अचर जीरो हो तो इसका एक ट्रिक होता है कि x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। नहीं तो आप समीकरण 1 और समीकरण 2 करके x को बैलेंस कीजिएगा या तो y को बैलेंस कीजिएगा, काटिएगा, तभी भी x का मान कितना आएगा 0 और y का मान भी कितना आएगा 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x भी 0 और y भी 0, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 का मूल समान है। देखिए मूल समान होता है तो डी बराबर में 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में 0। अब देखिए हमको सी का मान निकालना है तो बी को उधर ले चलिए, तो माइनस 4ac बराबर में माइनस बी स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस कट गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे हमको सी का मान निकालना है, तो ये तीनों में चिन्ह किसका है गुना का, तो सी बराबर में कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अब बट्टा में 4a, क्या होगा बी स्क्वायर बट्टा में 4a, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, देखिए द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए ऐसा समीकरण जिसका घात कितना हो 2 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे द्विघात समीकरण। देखिए जब यहाँ पे करेंगे इसको, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे करेंगे तो ये द्विघात समीकरण होगा। देखिए यहाँ पे करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो ये भी द्विघात समीकरण है। देखिए यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगी, ऑप्शन नंबर सी द्विघात समीकरण नहीं है, जबकि ऑप्शन नंबर डी भी क्या है द्विघात समीकरण है। अब आप लोग क्या कीजिएगा इसको फार्मूला पे रख के इसको सॉल्व करके देखिए कौन है और कौन नहीं है। मतलब कि जिस ऐसा चर जिसके घात मैक्सिमम कितना हो 2 उसे हम लोग क्या कहेंगे द्विघात समीकरण। चलते हैं, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर में 0 का एक मूल 3 है, इसका दूसरा, देखिए द्विघात समीकरण है तो मूल कितना आएगा 2, जिसमें से एक मूल 3 दे दिया है तो दूसरा मूल निकालना है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x अब प्लस में 12 इक्वल टू में 0, तो एक्स स्क्वायर 4 तिया 12 तो 4x माइनस 3x प्लस में 12 इक्वल टू में 0, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 4, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 4 इक्वल टू में 0। एक बार क्या होगा एक्स माइनस 3 तो एक्स माइनस 3,
एक बार क्या होगा x माइनस 4, तो x बराबर कितना आएगा यहाँ से 3 और यहाँ से कितना आएगा x बराबर में 4, तो एक मूल तो 3 दे दिया है, तो दूसरा मूल कितना आएगा 4, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं पे, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू के मूल p तथा q है, देखिए तो यहाँ पे मूलों का योगफल निकालना है, तो क्या होता है मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए, बी कितना है p और फॉर्मूला में क्या है माइनस, तो माइनस p, और a कितना है 1, तो इसका मान कितना आएगा p प्लस क्यू का मान कितना आएगा p, मूलों का योगफल कितना आएगा माइनस p, कितना आएगा मतलब क्या कह रहा है, इफ p एंड q आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू 0, देन p प्लस क्यू का मान, देखिए अगर दो है तो यहाँ पे p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू, तो ये क्या होता है p प्लस क्यू मतलब मूलों का योगफल, तो माइनस क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा ये, तो माइनस b बाई ए, तो माइनस p, a कितना है 1 है ना, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए माइनस p आना चाहिए, ये क्वेश्चन क्या है गलत है। चलते हैं क्वेश्चन पे, यह द्विघात समीकरण का क्या निकालना है विवेकतर, मतलब d बराबर में क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब यहाँ से हमको निकालना है विवेकतर, तो b कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4, a कितना है 3, 80 कितना है 10, तो 169 माइनस 10 चौका 40, 40 दिया 120, जब 169 में से 120 घटा देंगे तो 9 4 कितना आएगा इसका विवेकतर 49, कितना आएगा 49। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, देखिए इसका मूलों का गुणनफल निकालना है, पहले तो इसको द्विघात, पहले 2x से गुना कीजिए तो 2x स्क्वायर, यहाँ पे कितना जाएगा 5x, अब बराबर में 0, मूलों का गुणनफल कितना है अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है c बाई ए, देखिए c यहाँ पे क्या है, c क्या है यहाँ पे प्लस में 0, यहाँ पे प्लस 0, तो c कितना है 0 और a कितना है 2, ऊपर में 0 रहे नीचे में कोई संख्या रहे, इसका मान कितना जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, देखिए समांतर श्रेणी में है, अगर मतलब समांतर, अगर हर एक दो पदों के बीच का अंतर हमेशा बराबर है तो वह समांतर श्रेणी में होगा। देखिए जब इसको घटाएंगे तो यहाँ क्या है अलग अलग आएगा, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए √7 है, यहाँ पे 28, तो 7 चौका 28, 2√7, यहाँ पे 9 सत्ते 63, तो 3√7, यहाँ पे 112, तो 16 सत्ते 112, 4√7, अब देखिए 2√7 में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा √7, 3√7 में से 2√7 कितना बचेगा √7, तो इसका समांतर श्रेणी में कौन है ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है 2 का, यहाँ अंतर कितना आ रहा है 4 का, तो ये नहीं होगा, यहाँ भी अंतर बराबर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समांतर श्रेणी का 12 10 8 का कौन सा पद 0 होगा, तो ये कौन सा पद 0, मतलब अंतिम पद कितना दे रखा है 0, प्रथम पद कितना दे रखा है 12 प्लस n-1, n निकालना है n-1, d 10 में से 12 गया तो -2, अब देखिए इधर आएगा तो -12 बराबर में क्या होगा n-1 और -2, माइनस माइनस कट गया, 2 छक्के 12, तो n-1 बराबर कितना 6, n बराबर कितना 7, मतलब सातवां पद क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समांतर निकालना है, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद कितना है -1, पिछला पद कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5, तो 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 4, इसका समांतर कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 33 पे, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद a है, समांतर d है, प्रथम n पदों का योगफल, तो n पदों का ऐसे निकालना है तो क्या निकालते हैं n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला और होता है n/2 इंटू में प्रथम पद और प्लस में अंतिम पद, तो ऑप्शन नंबर क्या कौन सी जगह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे 34 पे, यदि समांतर श्रेणी में nवां पद tn इतना है तो t5, तो n की जगह कितना रखेंगे 5, तो यहाँ पे 3 और 5 चौका 20, 20 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा -17, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 35 पे, यदि समांतर श्रेणी का समान पद इतना है तो इसका सर्वांतर निकालिए। देखिए सर्वांतर निकालने के लिए कम से कम हमको 2 पद चाहिए, तो पहले n का मान रखेंगे 1, तो 5 एकम 5 और 17 में से 5 गया तो कितना बचेगा 12, 2 रखेंगे तो 5 दूना 10 और 10 17 में से
10 गया तो 7। अब हमको 2 पद मिल गया, हमको निकालना है समांतर। अगला पद कितना है 7, अब पिछला पद कितना है 12, तो 7 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा -5। इसका समांतर कितना हो जाएगा -5। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। देखिए अगर विषम संख्या प्राकृतिक संख्या का योगफल कहेगा तो क्या होगा यहाँ पे n²। चलते हैं क्वेश्चन पे। 18 xy -3 का समरसन तो xy, देखिए xy अगर निकालना है x + y तो ये क्या हो जाएगा 18 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 18 3 कितना हो जाएगा 21। xy का मान कितना हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए a तथा b पूरक है तो क्या होगा, जब पूरक होता है तो क्या होता है कि साइन a बराबर में साइन b, क्या होता है साइन b। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा तो यहाँ पे क्या है साइन बी है, ये तो पूरक होगा नहीं। यहाँ पे सेक ए है और कॉसेक बी है, तो सेक मतलब कि यहाँ पे कॉट ए है कॉट बी है, टेन ए है टेन ये है। तो देखिए इसमें क्या आना चाहिए कौन पूरक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए पूरक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉस 90 - थीटा, ये कॉस 90 - फाइव क्या होगा साइन फाइव, क्या होगा साइन फाइव। कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए कॉसेक स्क्वायर 27 डिग्री अब माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, किसी एक को बदल दीजिए तो कॉसेक स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाए कि 30 आ जाए तो 27 डिग्री। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन 90 - थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यहाँ पे स्क्वायर तो कॉसेक स्क्वायर 27 डिग्री, एक प्लस का एक माइनस का कट के कितना दे देगा 0। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए साइन 2 थीटा बराबर में 2 साइन थीटा सत्य है, थीटा का मान देखिए अब ऑप्शन में रखिए ए। अगर हम लोग यहाँ पे 30 डिग्री रखते हैं तो साइन 60 कितना होगा साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। यहाँ पे रखेंगे 2 तो 1/2, तो यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर सी नहीं सत्य है। देखिए डी रखेंगे 0 साइन 0 कितना होता है 0। यहाँ पे साइन थीटा फिर 0 गुना करके कौन जाएगा साइन 0 रखने के बाद क्या होगा दोनों बराबर होगा, साइन 2 थीटा बराबर में 2 साइन थीटा। देखिए साइन थीटा से लाल कक्का पहला वाला साइन थीटा, बीच वाला कॉस थीटा, अंतिम वाला टेन थीटा। तो साइन थीटा देखिए अब यहाँ पे कर्ण कितना है 5, लंब कितना है 4, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 गया था 9, 9 का 3, तो हमको टेन थीटा और क्या होता है लंब बटा में आधार, लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, तो 4 बटा में 3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए टेन थीटा 1 में √7 है। देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा होशियार रहे बनेंगे तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, और नहीं तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार, तो लंब कितना है 1 है, आधार कितना है √7 है। अब हम कर्ण निकालेंगे तो कर्ण क्या है लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और √7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √8। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर तो सेक क्या होगा कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा क्या होता है आधार बटा में कर्ण, तो कर्ण बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे आधार, तो कर्ण कितना है 8 बटा में 7, मतलब स्क्वायर करेंगे तो ये, और टेन स्क्वायर तो यहाँ पे कितना हो जाएगा लंब बटा में आधार 1 बटा में 7। अब यहाँ पे करेंगे लघुत्तम 7, 8 में से 1 गया तो कितना आएगा 7 बटा में 7, तभी भी कितना आएगा 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं सर पे 1 - 10, देखिए 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 माइनस 10 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 10 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया तो 0 और 1 1 2, ऊपर में 0 रहे नीचे में कोई संख्या रहे इसका मान कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर कौन सी जगह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43। अब देखिए 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, देखिए कॉट 60 का मान कितना होता है 1 बटा में √3। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो 3, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 बटा में 3, 3 से 3 कट जाएगा कितना आएगा 1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए कॉस 1 कॉस 2 कॉस 3 ऐसे करते करते कहाँ चला गया कॉस 180 पे, के कहाँ पे चला गया कॉस 180 पे, तो बीच में क्या आएगा तो देखिए जब भी गुना में रहेगा तो ऐसे करते करते 90 कितना होगा 90,
और यहाँ पे 1 भी है और यहाँ पे 90 भी है, सबको गुना करेंगे, इसका मान कितना आएगा 1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से टू कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस कॉस ए के स्क्वायर ए, कॉस ए के स्क्वायर ए। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है कॉस ए के स्क्वायर ए और माइनस कॉट ए स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। अब देखिए क्या कर दिया यहाँ पे कि कॉस ए के स्क्वायर को उठा के उधर ले गया तो माइनस कॉट ए स्क्वायर ए बराबर में क्या हो गया 1 माइनस के कॉस ए के स्क्वायर ए। इसकी जगह हम निकाल सकते हैं माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो 2 इंटू में माइनस कॉट स्क्वायर ए, और जब 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस 2 कॉट स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए ए साइन एक्स बराबर में 1, बी कॉस एक्स 1, तो कॉट एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, कॉट एक्स का। देखिए तो यहाँ से साइन एक्स क्या आएगा 1/a, यहाँ से कॉस बी कॉस एक्स कितना आएगा 1/b, और कॉट एक्स बराबर में क्या होता है, मतलब अगर साइन कॉस के रूप में तो ऊपर में कॉस एक्स और नीचे में साइन एक्स। यहाँ पे कॉस एक्स का मान कितना है 1/b, साइन एक्स का मान कितना है 1/a। ए कहाँ जाएगा ऊपर, अब बी कहाँ आएगा नीचे, तो क्या होगा a/b। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 पे। साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/2। कॉस स्क्वायर 45 कितना होता है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2 माइनस में 1। अब देखिए जब यहाँ बट्टा का जोड़ करेंगे तो यहाँ पे 2/2 और माइनस 1, इससे कट गया तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यहाँ पे क्या है माइनस 10 स्क्वायर ए अब प्लस, देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 में इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कॉस एक स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे हम लोग इस 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 स्क्वायर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अब बट्टा में कॉस स्क्वायर ए और प्लस 1 में कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बट्टा का जोड़, जब बट्टा का जोड़ करेंगे तो नीचे में क्या आएगा कॉस एक स्क्वायर ए, ऊपर में क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर ए और प्लस में क्या आएगा 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस एक स्क्वायर ए, और नीचे में क्या है कॉस एक स्क्वायर ए, कट गया कितना आएगा 1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए ये दोनों को जोड़िए तो 90, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर दोनों को जोड़िए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 गया तो कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। कौन जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं 52 पे। देखिए cos 60 बट्टा में साइन 60 अगुने में टेन 60 कितना है, देखिए cos 60 का मान कितना होता है 1/2, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 अगुने टेन 60 का मान कितना होता है √3। अब देखिए यहाँ पे करेंगे 1/2 जस के तस रहेगा, 2 ऊपर आएगा √3 नीचे आएगा और यहाँ पे √3 से √3 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा 1। ऑप्शन नंबर कौन सी जगह बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कॉसेक एक्स कॉसेक 5 माइनस कॉट 5 बराबर वाई, तो कॉट का मान निकालना है। देखिए एक क्या होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 का, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस में यहाँ प्लस में लीजिए कॉस 5 अब प्लस कॉट 5 अब बराबर में इसको क्या है 1/वाई। अब हमको निकालना है कॉट का मान, तो क्या करते हैं घटा देते हैं, क्या कर देते हैं घटा देते हैं, ऊपर माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस, कॉसिक 5 से कॉस 5 कट गया तो यहाँ पे क्या आएगा -2 कॉट 5, यहाँ पे क्या आएगा y माइनस 1/वाई। अब देखिए यहाँ पे जब करेंगे तो क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई अब बट्टा में वाई, और यहाँ पे से -2 इधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा बट्टा में 2, और जब माइनस से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अब बट्टा में 2y, कितना आ जाएगा 2y, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2y। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 54 देखिए कॉसेक 30 का मान, देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो कॉसेक 30 का मान कितना होता है 2, साइन 30 का मान 1/2। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी सेक 60 का मान कितना होता है 2, सेक 30 का मान कितना होगा 2/√3, और कॉसेक 60 का मान कितना होगा 2/√3, तो 2 किसका मान हो रहा है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे 55 पे। यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, देखिए ये दोनों में गुना का चिन्ह है तो cos 3 थीटा बराबर में 1/2। अब cos
थीटा का मान 1/2 कब होता है, यहाँ पे कॉस 3 थीटा, 1/2 कब होता है, कॉस 60 डिग्री पे, कॉस से कॉस कट गया, यहाँ कितना बचा 3 थीटा बराबर में 60, तो कितना 20 दिया 60, थीटा का मान कितना आ जाएगा 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए साइन बी ए बटा में बी है, तो क्या होता है लाल कका से लंब बटा में कर्ण, तो लंब है ए, कर्ण है बी, आधार निकालेंगे, आधार होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, हमको निकालना है कॉस बी, कॉस बी क्या होता है आधार बटा में कर्ण, आधार कितना है √बी² माइनस ए² और कर्ण कितना है बी, तो क्या हो जाएगा बी² माइनस ए² बटा में बी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 पे। देखिए 57 में क्या कह रहा है कि tan a प्लस cot a बराबर में 2, तो tan² a प्लस cot² का मान, देखिए tan a, इस tan a उल्टा किसका होता है, देखिए tan a प्लस cot को लिख सकते हैं 1/tan a, ये कितना है 2 है, तो हमको इसका मान निकालना है tan² a, तो tan² a प्लस 1 cot का लिख सकते हैं tan² a। अब देखिए यहाँ पे अगर tan a का मान 1 रखते हैं और यहाँ पे 1 रखते हैं, तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ गया 2, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और इसका भी स्क्वायर 1, 1 कितना होगा 2, ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस पे, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होता है, देखिए चतुर्थांश कितने तरह का होता है 4, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, पहला में भुज और कोटि प्लस, दूसरा में भुज माइनस कोटि प्लस, तीसरा में भुज भी माइनस और कोटि भी माइनस, चौथा में भुज प्लस और कोटि माइनस, तो दोनों माइनस किस में होगा तृतीया में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बिंदु ए बी के बीच की दूरी निकालिए, तो दूरी सूत्र से क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे x2 कितना है -6 और -8 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 8 6 14, 14 का स्क्वायर 196 और 2 का स्क्वायर 4 और 96 या 4 जोड़ेंगे कितना होगा 200, इस 200 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने में 100, 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, तो कितना होगा 10√2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए x अक्ष और y अक्ष का, देखिए x अक्ष ये y अक्ष है, ये x का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है केंद्रक, क्या कहलाता है केंद्रक। चलिए देखिए मध्य बिंदु अगर ये है एक रेखा है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो मध्य बिंदु का निशान क्या होगा x1 प्लस x2 बटा में 2, फिर क्या होगा y1 प्लस y2 बटा में 2, हमको x1 निकालना है, तब 4 प्लस 8 बटा में 2, 8 4 12 बटा में 2, 2 छक्के 12 6 होगा, -5 और प्लस में 7 बटा में 2, 7 में से 5 गया तो 2 बटा में 2, 2 कम 2, तो इसका मध्य बिंदु कितना आएगा 6 और 1, कितना आएगा 6 और 1, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए 62 मूल बिंदु से दूरी निकालना है, क्या होगा √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, क्या कर रहा है संरेख है, देखिए संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, तो हमको a का मान निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, जब हम लेते हैं x1 लेते हैं तो क्या लेंगे y2 माइनस y3 प्लस x2 लेंगे तो क्या लेंगे y3 माइनस y1, फिर x3 लेंगे तो क्या लेंगे यहाँ पे y1 माइनस y2 बराबर में 0। अब देखिए संरेख है तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए x1 कितना यहाँ पे है x1 1 है, y2 कितना है 6 और माइनस कितना हो जाएगा 2, तो 6 2 8, फिर x2 लेंगे तो कितना आएगा x2 लेंगे तो कितना आएगा -5, फिर क्या करेंगे हम लोग x2 लेंगे तो क्या होगा y2 माइनस y1, तो -2 और -2 तो -4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 5 का 20, अब प्लस फिर क्या लेंगे हम लोग x3, तो ये कितना लेंगे a, तो यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा y1 माइनस y2, तो 2 और 2 में से 6 गया तो कितना -4 इक्वल टू में कितना 0, 20 और 8 28, कितना जगह 20 और 8 28 बराबर में कितना जगह 4a, 7 चौका 28, तो a का मान कितना जाएगा 7, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
देखिए कह रहा है कि y बराबर में 7 आलेख। देखिए y का मान यहाँ 7 है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। यहाँ 7 है नहीं, ये गलत। ऑप्शन नंबर सी 7 है नहीं, तो y का मान 7 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये किससे होकर गुजरेगी? 5 और 7 से। y अक्ष से बिंदु, देखिए y अक्ष से अगर मान लीजिए ये है y अक्ष, ये है x अक्ष, 4 6 मान लीजिए 4 6 यहाँ पे आया, 4 6, तो कह रहा है y अक्ष से तो किसका दूरी होगा? x का दूरी, तो कौन हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए बिंदु a और b, देखिए ये क्या है? एक रेखा है, ये a है, ये b है, इसका निर्देशांक a और b है, इसका c और d है, को मिलाने वाली रेखाखंड AB को अंतः विभाजित करता है, तो इसका y निर्देशांक याद कीजिए। देखिए अंतः विभाजन करता है कितना? लेमडा इंटू में 1। तो हमको क्या कर रहा है? अगर हमको x निकालना रहता है, हमको y निकालना है। क्या निकालना है? y। तो y निकालने के लिए क्या करते हैं? लेमडा इंटू y2, तो लेमडा इंटू में d अब प्लस b अब बटा में क्या होगा? लेमडा प्लस d, क्या सॉरी लेमडा प्लस 1, तो क्या होगा? लेमडा d प्लस में b और लेमडा प्लस 1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक इतना है, जैसे केंद्रक, देखिए ये है, ये व्यास है, इसका केंद्रक 8 है और 6 है, ये -8 है, ये 6 है, केंद्रक क्या होगा? मध्य बिंदु। तो 8 में से 8 गया तो 0/2, तो क्या आएगा? x का मान 0। y 6 और 6 12, 12/2 कितना आएगा? 6, तो 0 और 6। अच्छा ये क्या है? -6, तो -6 या +6 क्या होगा? 0, 0/2, तो ये भी x भी 0 और y भी 0। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक त्रिभुज, देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज का केंद्र कितना रखा है? 4 0, और 2 शीर्ष, एक 3 है, एक 4 है, और एक 5 है, और एक 6 है, तो तीसरा शीर्ष। देखिए जब केंद्रक दिया हुआ रहता है, जब x निकालते हैं तो x1 + x2 + x3 अब बटा में 3, जब y निकालेंगे तो y1 + y2 + y3 अब बटा में 3। चलिए हम इसी फार्मूला पे, जब x का मान कितना रखा है? 4, x1 कितना है? 3, x2 कितना है? 5, x3 निकालना है तो x3 अब बटा में 3, 4 तिया 12, अब 12 में से 7, 12 में से 8 गया तो 4, तो x3 कितना आएगा? 4। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में ही 4 है। चलिए y भी निकाल लेते हैं, तो y कितना है? 0 बराबर में y1 4 -6 + y3 अब बटा में 3 गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 0, और 4 में से 6 गया तो -2, इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस का 2, तो y3 कितना जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में 69 पे। 69 में कह रहा है बिंदु -5/2 4 किस पाद में है? देखिए x वाला माइनस, y वाला प्लस, तो x वाला माइनस हो और y वाला प्लस हो, ये किस में होता है? द्वितीय पाद में। चलते हैं क्वेश्चन पे। x अक्ष पर सभी बिंदु का कोटि, x अक्ष पे सभी बिंदु का कोटि क्या होता है? मतलब x का मतलब y का मान क्या है? यहाँ पे सभी जगह क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। त्रिभुज ABC, देखिए त्रिभुज ABC और PQR समरूप है। कोण A कितना है? 42 डिग्री। कोण Q कितना है? कोण Q कितना है? 84 डिग्री। तो कोण C का मान निकालना है। देखिए कोण A यहाँ से समरूप है, कोण A 42 है तो कोण P भी कितना होगा? 42। कोण Q 84 है तो कोण B भी कितना होगा? 84। अब हमको बोलना है कोण C। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो 42 84 जोड़ेंगे कितना होगा? 4 2 6 8 4 12, 180 में से 126 घटा दीजिए तो 4, 7 में से 2 गया तो 5, कितना जाएगा कोण सी का मान? 54 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए यदि PQR में अगर ये P है, ये R है, ये Q है, मतलब कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर बराबर होता है, तो कोण Q कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 73 पे। 73 पे कह रहा है क्या? यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ABC क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है, जिसमें AD, देखिए ABC, AD लंब है BC पे, AD लंब है BC पे, तो AD स्क्वायर मतलब AD का स्क्वायर। देखिए AD क्या है? यहाँ पे ऊंचाई है, तो ऊंचाई क्या होता है? √3/2
इंटू में भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर क्या होगा, मतलब कोई भुजा लीजिए, तो ए बी का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे ए डी का स्क्वायर कह रहा है। चलिए हम लोग निकालिए लेते हैं इससे। अच्छा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है, डी है। अगर मान लीजिए ये दोनों बराबर बराबर भाग में बांटेगा, हमको ए डी निकालना है, तो ये कितना है 90 डिग्री, तो ये सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण। तो क्या कहें हम, अगर हम निकालेंगे तो कर्ण, अगर हम ए डी निकालेंगे तो ए डी का स्क्वायर बराबर में क्या होगा, ए बी का स्क्वायर, और माइनस क्या करेंगे, बी डी का स्क्वायर। क्या करेंगे, बी डी का स्क्वायर। और हम इस बी डी को ए डी लंब है बीसी पे, तो हमको ए डी निकालना है, तो इसका स्क्वायर और माइनस में इसका स्क्वायर, ए डी और ये हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को है ना हम बाद में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हम लोग दे देंगे। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी ई को क्रमशः भुजा, देखिए क्या है, त्रिभुज एबीसी, ए बी सी, देखिए बिंदु डी और ई को क्रमशः ए बी और ए सी, तो इसको बढ़ाया कहाँ, डी तक, इसको बढ़ाया गया ई तक। ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई समानांतर बी सी, देखिए ये क्या है, त्रिभुज ए बी सी, और डी और ई दो भुजा है कहाँ पे, ए बी और ए सी पे है, कि जो डी ई समानांतर किसका है, बी सी पे, जिसमें ए डी कितना है 4, और डी बी कितना है 5, और ए सी पूरा दे रखा है 18, पूरा दे रखा है, कितना दे रखा है 18। तो हमको क्या निकालना है, ए ई, मतलब हमको ये निकालना है पूरा। तो देखिए पहले क्या करेंगे, हम लोग लेंगे, अगर इस वाले भुजा में लेंगे छोटा, तो इसका लेंगे पूरा लेंगे ए बी, उसी तरह इसका छोटा लेंगे, इसका पूरा लेंगे ए सी। यहाँ पे ए डी कितना है 4, अब पूरा कितना होगा 5 4 9, बराबर में ए ई निकालना है, और ए सी कितना है 18, 9 दूना 18, 4 दूना 8, ए ई का मान कितना जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या करा है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, मतलब कि 90 डिग्री, तो कितना होना चाहिए 45 डिग्री। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, प्रत्येक न्यून कोण की माप कितना होता है 45। चलते हैं क्वेश्चन पे। दो समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफल, देखिए संगत ऊंचाई रहे भुजा रहे, उसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, और 10 का स्क्वायर 100, तो कितना हो जाएगा 49/100। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। करा कि 4 कितना है 77, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई, देखिए दो समांतर रेखा है, ये और ये समांतर रेखा है, त्रिज्या कितना है 4.5, तो यहाँ से भी देखिए केंद्र है, तो ये भी क्या कहलाएगा त्रिज्या 4.5, तो देखिए दोनों की रेखा के बीच की दूरी, तो 4.5 अब 4.5 कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं पे। किसी बाह्य बिंदु से, देखिए ये कोई बाह्य बिंदु है, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा बराबर। चलते हैं पे। यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर, देखिए ओ केंद्र है, पी ए तथा पी बी, यहाँ पे बाहर में कोई पी बिंदु है, उससे पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि ए पी बी ये कितना डिग्री है 50 डिग्री, तो ए ओ बी, मतलब ए ओ बी, देखिए इसका सम और इसका सम कितना होना चाहिए 180, ये 50 है, ये कितना होगा 130, 130 50 कितना होता है 180, ये कितना हो जाएगा ए ओ बी 130 डिग्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी 30 डिग्री है, तो ओ बी ए, देखिए ये दोनों क्या है त्रिज्या है, तो अगर ये दो भुजा बराबर है, अगर किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर होता है तो ये कोण भी बराबर होता है, इसको मान लिए x, इसको मान लिए x, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, तो 2x अब प्लस में 30 बराबर में कितना 180, 2x बराबर में कितना 180 में से 30 गया तो 150, एक सौ में कितना 75 डिग्री, तो ई भी कितना होगा 75, ई भी कितना 75, हमको निकालना ओ बी ए,
OBA, ये वाला कोण, तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 81 पे। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, देखिए त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित पर बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। देखिए हमको निकालना है, ये O है, ये A है और ये मान लेते हैं P है, हमको AP निकालना है। तो AP बराबर में क्या होगा, रूट अंडर मतलब इसका स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289, अब माइनस 8 का स्क्वायर 64, 289 में से 64 घटा दीजिए तो 9 में से 4 गया तो 5 6 कितना आएगा 225, कितना आएगा 225, और 225 का वैल्यू कितना होता है 15। तो जो ये स्पर्श रेखा है जो है AP की लंबाई कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक घन का विकर्ण की लंबाई इतना है तो इसका संपूर्ण घन का विकर्ण कितना होता है A√3, और ये कितना दे रखा है 5√3, √3 से √3 कट गया, A कितना आया 5 सेंटीमीटर। तो हमको पूछा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है 6A², तो 6A 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, अब 25 का कितना होता है 150, तो इसका कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं पे, यदि एक बेलन और शंकु की त्रिज्या, देखिए एक बेलन है और एक क्या है शंकु है, एक क्या है बेलन है और एक शंकु है, कि त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो इसका आयतनों का अनुपात। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है पाई r²h, और इसका क्या होता है 1/3 पाई r²h। देखिए पाई से पाई कट गया, r² से r² कट गया, h से h कट गया, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, 1 कहाँ आएगा नीचे, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुराही का संयोजन, देखिए सुराही जो होता है उसका संयोजन हम लोग कैसे करते हैं, तो सुराही कैसे होता है ऐसे ऐसे सुराही होता है, तो उसमें क्या होता है अर्धगोला तथा बेलन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक घड़ी की मिनट की सुई के द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण, देखिए ये घड़ी की सुई है तो 1 मिनट में तो कितना डिग्री, तो 6 डिग्री, तो 45 मिनट में 45 छक्के 6 पंचे 30 और 6 चौका 24 और 3 27, तो 45 मिनट कितना बनाएगा 270 डिग्री। चलते हैं में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिधि, तो क्या होता है अर्धवृत्त की परिधि r इंटू पाई प्लस में 2, r कितना है 10 इंटू में पाई प्लस में 2, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर 87, 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, देखिए व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, मतलब क्या कर रहा है गोले का आयतन, तो 4/3 पाई, देखिए पाई का मान पाई रखे हुआ है तो पाई का मान पाई रहने दीजिए, पाई r³ 3 इंटू में 3 इंटू में 3, 3 से 3 कट गया, 3 तिया 9, 9 चौका 36, कितना होगा 36 पाई घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पी त्रिज्या वाले वृत्त का कोण थीटा के तिर्ज खंड का क्षेत्रफल, तो तिर्ज खंड क्या होता है देखिए थीटा बट्टा में 360 इंटू में त्रिज्या कितना है पी, तो क्या होगा पाई p², क्या होगा पाई p², कहीं पे है नहीं, देखिए हाँ पाई p² थीटा बट्टा में 360, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं पे, यदि किसी अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए अर्धगोला का इतना है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, देखिए अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 3 पाई r² और ये कितना है 462, तो 3 22/7 इंटू में r² बराबर में 462। अब क्या करेंगे जो कटने वाला काटिए 6 2 8 4 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 पचे 15, 1 बजा 3 चौका 12, 22 7 154। अब देखिए 7 यहाँ नीचे है 7 यहाँ है तो r² बराबर कितना हो गया 49, तो r बराबर कितना √49, तो r मतलब 49 का बराबर कितना होगा 7, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं उसमें, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, ये कितना दे रखा है 81√3, देखिए √3 से √3 कट गया, a² बराबर कितना हो गया 81, ये 4 चल जाएगा गुना में, आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चलेगा √81 गुने में 4, 81 का वर्गमूल 9, 4 का वर्गमूल 2, 9 दूना 18,
इसका भुजा कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 पासे को उछाल में संभव। देखिए अगर एक पासा उछालेंगे तो 2 के पावर में 1, 2 उछालेंगे तो 2 के पावर में 2, 3 उछालेंगे तो 2 के पावर 3, 4 उछालेंगे तो 4, n उछालेंगे तो 2 के पावर में n। तो कह रहा है 3 पासा का उछाला गया तो उसका मतलब कि जो संभव परिणामों का संख्या कितना होगा, तो कितना होगा 2 के पावर में 3। 2 के पावर में 3 कितना होता है, अच्छा पासा की बात कर रहा है, ये हम किसके पास सिक्का की बात कर लिए। एक पासा को उछालेंगे तो 6 के पावर में 1, 2 को उछालेंगे तो 2, 6 के पावर में 3, 4 को उछालेंगे तो 4, n को उछालेंगे तो n। तो 6 मतलब 3 पासे को तो 6 के पावर में 3, और इससे कितना मान होता है 216। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता, तो ये घटना घटित नहीं होगी तो उसकी प्रायिकता कितना होगा 0। कितना होगा 0, क्योंकि एक पासा एक बार फेंका जाता है। देखिए एक पासा को फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो इसमें अभा संख्या तो क्या होगा, पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 5, तो 3। अब कुल प्रायिकता कितना है 6, तो 3 दूना 6, तो कितना जाएगा 1 बटा में 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, इसके काला रंग का रानी की प्रायिकता क्या होगा। देखिए काला रंग की रानी, तो देखिए मतलब जो ताश का पत्ता होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक होता है काला पान, एक होता है चीरी, एक होता है ठिकरी, एक होता है लाल पान। तो बोला काला, तो काला क्या होगा, एक काला पान का एक रानी होगा और एक चीरी का होगा। तो टोटल मतलब कितना आएगा 2, और कुल पत्ता कितना है 52, 26 दूना 52, कितना हो जाएगा 1 बटा में 26। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 95। 2 सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। देखिए 2 सिक्का को उछाला गया तो कह रहा है एक भी शीर्ष नहीं आएगा तो क्या आएगा, मतलब एक भी मतलब हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा टेल। 2 सिक्का को उछालेंगे या तो हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल आएगा। क्या कर रहा है हेड नहीं आने का। देखिए अगर शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता एक भी शीर्ष, तो देखिए यहाँ पे एक आ रहा है, यहाँ पे एक आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 बटा में 4। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए बहुलक जो आंकड़ा दिया हुआ रहता है उसमें जो संख्या ज्यादा बार आया होता है वही क्या कहलाता है बहुलक। 23 कितना बार है 1, 2, 3 बार 23 है, 20 1 बार है, 22 2 बार है, 37 1 बार है, 24 1 बार है, 19 1 बार है, 22 2 बार है, 17। तो सबसे ज्यादा कौन आया है 23, तो बहुलक कौन हो जाएगा 23। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि 5 आंकड़ा का माध्य इतना है, देखिए माध्य बराबर में क्या होता है सभी संख्याओं का योगफल, तो क्या होगा x प्लस x प्लस 1 अब प्लस x प्लस 2 अब प्लस x प्लस 3 अब प्लस x प्लस 4, अब बट्टा में कितना है 1 2 3 4 5, तो 14 पंचे 70 बराबर में x, x 2x 3x 4x और एक 5x। अब प्लस में 1 2 3 3 3 6 4 10। अब देखिए 70 में से 10 गया तो 60 बराबर में 5x, तो 12 पंचे 60, x का मान कितना जाएगा 12। यहाँ पे x का मान कितना आएगा 12। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मान नहीं होता है, तो जो बहुलक होता है वह केंद्रीय प्रवृत्ति की मान नहीं होता है। प्रथम 8 अभाज्य संख्या का माध्यिका ज्ञात करना है। देखिए अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी से नहीं कटे, तो पहला 2 3 फिर कितना जाएगा 5 7 9 नहीं आएगा 11 13 फिर क्या आएगा 17 19 23 कितना 8 1 2 3 4 5 6 7 8 23 नहीं होगा। अब इसका माध्य निकालना है माध्यिका, तो माध्यिका निकालने के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इधर 3 को इधर हटाइए 3 इधर हटाइए, दोनों को जोड़िए 11 और 7 18, 18 बटा में 2, इसका माध्यिका कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं निम्नलिखित में वितरण के लिए बहुलक वर्ग का उच्च सीमा। देखिए बहुलक, तो बहुलक जो बारंबारता जिसका बारंबारता ज्यादा बार आया वही बहुलक होगा, तो बहुलक कितना होगा इसका 20, इसका उच्च सीमा कितना होगा 30, कितना होगा 30। इस तरह से जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो
मतलब कि ये पूछा गया, मतलब मॉडल पेपर जो जारी किया गया था, हम लोग क्या किए हैं, इस वीडियो के माध्यम से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन कोशिश करेंगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लोग नए इस चैनल पे नए हैं तो अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें और इसे लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।